जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स जरूर ध्यान में रखते होंगे, जैसे कि स्टॉक का पी रेशियो क्या है, स्टॉक ने 1 साल, 3 साल और 5 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हम में से ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं वो है कंपनी का डेट यानी कि बोरोइंग्स। अगर आप मेरी तरह कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको किसी भी कंपनी का डेट लेवल जरूर देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेट क्या होता है, क्यों होता है और क्या ये अच्छा या बुरा होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए टॉप डेट फ्री स्टॉक्स जानने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डेट इज। डेट यानी कि बोरोइंग। बहुत सारी कंपनीज अपने बिजनेस चलाने और ग्रो करने के लिए डेट का इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक हाउ वी टेक होम लोन्स, कार लोन्स एटसेट्रा टू बाय थिंग्स वी डिजायर, कंपनीज भी बैंक्स और इन्वेस्टर्स से पैसा बोरो करती है टू फाइनेंस देयर ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डेट का चक्कर क्या है और क्या ये कंपनीज के लिए फायदेमंद होता है। लेट मी टेल यू, किसी भी कंपनी के लिए डेट अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑन हाउ इट इज यूज्ड, हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनीज रेज डेट एंड हाउ लॉन्ग दे टेक टू रीपे। डेट के जितने फायदे होते हैं उतने ही उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इस साल की शुरुआत में आपने न्यूज सुनी होगी अबाउट अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड देयर डेट लेवल्स। जैसे ही ये बात मार्केट में हाईलाइट हुई, अडानी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस टूटने लगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स में ये डर था कि क्या ये कंपनीज अपना कर्जा चुका पाएगी। जब तक कोई भी कंपनी अपने डेट बोरोइंग्स के लिए टाइमली रीपेमेंट्स कर पा रही है, एवरीथिंग सीम्स फाइन। लेकिन हमें ये सब सवाल पूछने जरूरी होते हैं। कंपनी कितना अमाउंट बोरो कर रही है, क्या वो इस बोरोइंग की वजह से फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी या वीक। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो क्या कंपनी अपने रीपेमेंट्स मैनेज कर पाएगी। स्टॉक मार्केट में अगर हमें कोई जीरो डेट कंपनीज दिखती हैं तो उन्हें जरूर कंसिडर करना चाहिए। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो डेट कंपनीज यानी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता। ऐसी कंपनीज को बोरोइंग्स रीपे करने का कोई टेंशन नहीं होता। इससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग बनी रहती है और वो लेस वल्नरेबल हो जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। जीरो डेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए कई फायदे होते हैं। नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि कंपनी किसी लेंडर को कोई अमाउंट ओ नहीं करती, ये अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। नंबर 2, बेटर क्रेडिट रेटिंग्स। नो बोरोइंग्स मींस बेटर क्रेडिट रेटिंग्स। इससे कंपनी के फ्यूचर बोरोइंग्स कॉस्ट कम हो जाते हैं। अगर आप जीरो डेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स बताऊंगी जो जीरो डेट भी है और जिनके फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग है। So let's get started with our 3 zero debt stock names. इन 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए हमने ये क्राइटेरिया को ध्यान में रखा है। नंबर 1, प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर दैन 10%. नंबर 2, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ ग्रेटर दैन 10%. नंबर 3, PE रेशियो लेस दैन और इक्वल टू इंडस्ट्री PE. These criteria are to make sure कि हम जीरो डेट होने के साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर फोकस करें। First company in our list is Voltam Transformers Limited. Voltam Transformers Limited 1963 में एस्टैब्लिश हुई थी इन वडोदरा, गुजरात। ये कंपनी एक renowned ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर है which specializes in producing high quality oil filled power transformers, distribution transformers and dry type transformers. Voltam Transformers Limited की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, सेल्स ऑफिसेज और सर्विस सेंटर्स इंडिया भर में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे सिचुएटेड हैं। ओवर द इयर्स कंपनी ने ग्लोबल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये कंपनी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर हेवीली फोकस्ड है, जिससे वो इंडस्ट्री में एक ट्रस्टेड कंपनी मानी जाती है।
इंडिया के पावर सेक्टर में रिलायबल, एफिशिएंट और टाइमली डिलीवरी ऑफ ट्रांसफार्मर सॉल्यूशंस के लिए वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स का रेपुटेशन काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1000 कस्टमर्स। ये क्लाइंट्स अलग अलग एंड यूजर इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं, जैसे कि पावर, ऑयल रिफाइनरीज, टेक्सटाइल, केमिकल, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टील। वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड का डेट लेवल 0 है एंड डिस्पाइट दिस इस कंपनी ने कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अचीव किया है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट और हायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिलीवर किया है ओवर द लास्ट 5 इयर्स। आप देख सकते हैं कि FY 22-23 में कंपनी ने सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखाया है अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परफॉर्मेंस से। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस भी सॉलिड रहा है। ये कंपनी डेट फ्री होने के साथ साथ अपने सरप्लस फंड्स को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि डेट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड टैक्स फ्री बॉन्ड्स। As of 31st March 23, कंपनी के टोटल इन्वेस्टमेंट्स थे ₹650 crores। सेकेंड कंपनी इन आवर लिस्ट इज CMS Info Systems। CMS Info Systems Limited इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट एंड पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनी है, जो 1976 में एस्टैब्लिश हुई थी। इन 2021 द कंपनी वेंट पब्लिक थ्रू एन IPO। ये कंपनी कैश प्रोसेसिंग और कैश इन ट्रांजिट सर्विसेज में भी स्पेशलाइजेशन रखती है। कंपनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत से अलग अलग टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि ATM मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट, retail solutions, enterprise solutions and card solutions। CMS के पास बहुत ही strong regional presence है and it serves numerous clients in the banking and financial industry। Recently, CMS ने ATM manufacturing भी शुरू किया है, जिसके लिए कंपनी ने चेन्नई में एक नया प्लांट ओपन किया है। इस प्लांट में कंपनी ATM मशीन और दूसरे बैंकिंग ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स भी बनाने वाली है। इतने एक्सपेंशनरी अप्रोच के बावजूद भी CMS इंडिया सिस्टम्स का डेट लेवल 0 है। In its June 23 quarterly results, the company achieved net sales of ₹511.56 crores, which is a 12.85% jump from ₹453.30 crores in June 2022। कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर 22.12% जंप हुआ टू रीच ₹84.28 crores इन जून 2023। कंपनी का नेट वर्थ भी कंसिस्टेंटली राइज हुआ है टू टच ₹1563 crores इन FY 23। डिस्पाइट जीरो डेट, ये कंपनी ATM मशीन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली है। This is because the company has a strong cash flow which can be used towards such investments। Korean ATM major Yosung will offer technology solutions including ATM modules for the company's new plant in Chennai। कंपनी के एक साल के स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस को देखकर हमें इन्वेस्टर सेंटिमेंट का पता चलता है। With strong financials and debt-free balance sheet, ये कंपनी हमें ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशंस देती है about its future। अब आते हैं हमारी लिस्ट में लास्ट कंपनी पर, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड पहले रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो 1995 में एस्टैब्लिश की गई थी। इट सर्व्स एज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर फॉर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। द कंपनी इज प्रमोटेड बाय निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग private life insurers in Japan। It offers a wide range of mutual fund schemes including equity funds, debt funds, hybrid funds and more। Mutual fund products के अलावा कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिससे वो इंडिया के अलग अलग सिटीज और टाउन्स में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर पाती है। निप्पॉन लाइफ रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 10 डोमिनेंट AMC प्लेयर्स हैं, जो इंडस्ट्री का 80% से भी ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल करते हैं।
इनमें निपॉन का भी नाम आता है with total AUM of rupees 2.93 lakh crore as of April 2023. Nippon Life AMC Limited का डेट लेवल 0 है. Still, it is known as a market leader in the ETF segment in India's mutual fund industry. ये AMC 22 ETFs और 5 index funds ऑफर करती है with rupees 36,000 crores of assets under management. Over the years, कंपनी ने consistent profit growth शो किया है. कंपनी के Q1 FY23 रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं with net profits rising 107% year on year to touch rupees 236 crores. कंपनी ने बताया कि इस तगड़े परफॉर्मेंस का मेन ड्राइवर है रोबस्ट कैपिटल मार्केट्स. इस क्वार्टर में कंपनी का कस्टमर बेस भी 14 मिलियन रीच हुआ है. कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के स्टॉक्स भी इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ सालों से अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं. Zero debt, market leadership, strong financial performance and backing of a global life insurance provider make this company attractive investment option. कंपनी एक बहुत ही स्टिफ कंपटीशन वाली इंडस्ट्री में है, तो इन्वेस्टर्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा कि आगे चलकर ये कितना ग्रोथ दे पाएगी. आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली हो अबाउट डेट फ्री कंपनीज एंड द टॉप 3 स्मॉल कैप डेट फ्री स्टॉक्स. इन स्मॉल कैप कंपनीज पर अपनी नजर जरूर बनाए रखें, क्योंकि यू नेवर नो, सम गुड क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज कैन वेरी वेल बिकम इंडस्ट्री जायंट्स इन द फ्यूचर. But before investing in any of these, make sure to do your own research and invest as per your goals and your appetite. अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज डू राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ कि आगे आपको ऐसे ही इंसाइटफुल स्टॉक वीडियोस देखने हैं तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन.